हेलो गाइस, वीडियो 5A18B ये भी आपको बेसिक ज्योमेट्री क्लास 10 से ही संबंधित है। तो 5 को मैं वीडियो ए में बताया था और फिर 5 को वीडियो बी में हम आपको बता रहे हैं। हम कम से कम बोले ना कि लगभग 150 पॉइंट्स आपको क्लास 10 की तैयारी के लिए ज्यामिति में जाननी होती है, और मैं आपको उस सब में से छांट करके जो विशेष काम के लायक है, जो अनिवार्य रूप से आपको जानना है, वो सब चीज मैं बता रहा हूं जो डेग डेग पर आपको सामना करना पड़ेगा। तो छठा है, एक ही वृत्तखंड के कोई भी दो कोण परस्पर समान होते हैं। मान लो यह वृत्त है, हम पहले भी बता चुके हुए हैं। एक ही वृत्तखंड का मतलब कोई भी एक जीवा ले लेंगे, तो एक ही खंड का मतलब या तो इसमें चाहे इसमें। तो इसमें कोई अगर दो कोण यहाँ पर ले लेते हैं, एक कोण ये बन रहा है, दूसरा कोण ये ले लेते हैं, इसका नाम हम ए बी कह देते हैं, यहाँ पर केंद्र रख देते हैं ओ, और इसका नाम पी और क्यू कह देते हैं। तो एक ही खंड का मतलब हुआ कि एक इस जीवा द्वारा, कौन जीवा द्वारा? ए बी जीवा द्वारा एक खंड में, ऊपर वाला खंड में हम बना रहे हैं को कोण, दो गो कोण पी और क्यू लिए, तो ये कोण आपस में बराबर होगा। ठीक है, चाहे जो भी मान हो, ये जितना ए होगा, ये अगर 30 है तो ये 30 होगा, ये 50 तो ये 50 होगा। यही नहीं, इस पर कोई हम तीसरा कोण ले लेते हैं, वो भी क्या होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, बल्कि इस पर जितना भी कोण बनेगा सब कोण आपस में बराबर होगा। लेकिन एक बार में तो कहते हैं कि कोई दो कोण के ना हम तुलना करेंगे, इसलिए लिखा गया है कि किसी जीवा पर एक ही वृत्तखंड के कोई भी दो कोण परस्पर समान होते हैं। इसमें से कौनों दो को बात कीजिएगा, इसका मतलब हो गया कि ये दोनों, ये भी दोनों। ये यहाँ पर 3 कोण है तो तीनों कोण आपस में बराबर होगा, 4 कोण बनेगा, चारों कोण होगा, 5 कोण तो पांचों कोण बराबर होगा, 10 को तो 10 होगा। लेकिन इसी में अगर इसमें बना दोगे कहोगे कि इसके बराबर तो नहीं होगा। हाँ, इसमें जो ये कोण बना सो, फिर ये कोण बनेगा सो, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, समझ गए हो गया इस बात को? तो ये भी याद रखना है कि एक ही वृत्तखंड के कोई भी दो कोण परस्पर समान होते हैं। 7वां है, किसी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। किसी जीवा पर केंद्र, ये मान लो, इससे इस पर अगर हम लंब डालें, मतलब यहाँ पर कोण कितने का, 90 का बनावे, ये अगर केंद्र है तो इसका मतलब है कि ए बी जितना है, यहाँ पर पी अगर कह लो तो ए पी बराबर पी बी होगा। कहने के मतलब कि अगर ए बी 10 है तो ए पी बराबर पी बी कितना होगा, 10/2 यानी 5 होगा। कब? जब ये इस पर लंब होगा तब। ठीक है, और 8वां कहता है, किसी जीवा के मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होती है। यही बात फिर इसका उल्टा हो गया। ये अगर मध्य बिंदु हो, ए बी का बिंदु पी क्या हो, मध्य बिंदु हो, केंद्र से इसको मिलाएगा तो ये रेखा क्या होगा, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी लंब होगा। ठीक है, दोनों बात याद रखना है। ये मध्य बिंदु होगा तो ये इस पर लंब होगा, या ये लंब होगा तो ये 2 बराबर भाग में बढ़ता है। आपको बोर्ड परीक्षा में इस पर आधारित एक ना एक सवाल जरूर रहता है, इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूं कि ये नियम आपको हर हाल में आपको रट लेना है, अगर अभी तक याद आपको नहीं हुआ है तो। 9वां कहता है, किसी वृत्त पर बाहरी किसी एक बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो परस्पर बराबर होती है। ये वृत्त है, तो वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो इससे हम इस पर स्पर्श रेखा मतलब क्या होता है, वृत्त के एक बिंदु को छूने वाला। तो हम यहां से ये खींच दिए, फिर इधर से खिंचाएगा दूसरा होगा। ये मान लो P है तो ए जब पर किया, ये B पर स्पर्श किया, तीसरा इस पर खींच नहीं सकते हो। तीसरा इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं,
स्पर्श रेखा, याद रखना। तो स्पर्श रेखा बाहरी बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कईगो खींच सकते हैं, 2 गो। कम से कम तो एगो होगा, वो अब खींचेंगे तब ना। एक और 2 गो होबे करेगा, 2 से फाजिल नहीं होगा। दोनों का लंबाई कितना होगा, बराबर। ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा। इससे भी, इसको भी परीक्षा में बराबर पूछता रहता है, तो ये बात को भी याद रखना जरूरी है। अगला बात और लास्ट बात है 10वां इसका, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या उस पर लंब होती है। मान लो कि ये स्पर्श रेखा है, बिंदु P पर स्पर्श कर रहा है, कौन, इसका नाम कह दो XY। तो केंद्र क्या कहता है, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या उस पर लंब होती है। तो ये स्पर्श बिंदु है P। अब यहां से क्या खरीदो, इसको मिला दिया था, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका त्रिज्या हो गया। क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो ये इस पर हर हाल में लंब होगा। कब, जब ये स्पर्श बिंदु है तब। अगर ये लंब है इस पर लंब है तो इसका मतलब है कि ये स्पर्श बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपको 100% उपयोगी है। मैं जो भी बता रहा हूं उससे संबंधित सवाल परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटी मैंने बेसिक आपको बता दिया हूं। अब जो क्लास 10 में कुछ थ्योरम है उसके बारे में भी मैं बेसिक में ही लिखा दूंगा, इसलिए कि इसके बाद मैं बहुविकल्पीय सवाल शुरू करूंगा, उसके बाद 2 नंबर का शुरू करूंगा, उसके बाद मैं 5 अंक का सवाल भी कुछ बता दूंगा जो परीक्षा में पूछता रहता है, आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं एक वीडियो और दूंगा बेसिक संबंधी, जो क्लास 10 में थ्योरम के रूप में आपको हर हाल में जानना है। इसमें से अभी तक जो बात है उसमें से कुछ बात तो आइए चुका हुआ है, और लेकिन अधिकांश बात था बैक क्लास का था, जो जिसके बिना क्लास 10 को समझना संभव नहीं था। ठीक है, तो अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो के क्लिक करके फॉलोइंग में बदल दीजिए, और YouTube पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबाकर सब्सक्राइब कर दें और हमसे आप कंटिन्यू जुड़ जाएं, इसलिए कि मैं ऑनलाइन मुफ्त आपको सेवा देने के लिए तत्पर हूं और मैं आजीवन देता रहूंगा। मैं कभी भी पैसा लेकर के ऑनलाइन क्लास आपका मैं नहीं करूंगा, और A to Z समस्या भी मैं बताता चलूंगा। ऐसे तो लोग जो हमारे सोशल मीडिया के स्पॉन्सर लोग हैं वो लोग तो तबाह किए हुए हैं कि भाई 10 किस्म का बात, ट्रेंडिंग क्या है, पहले आप बेसिक सीखो, इसके बाद तब जब ट्रिक, तब ना ये सब क्या है, ट्रिक है ना, है जो नियम बता रहे हैं वही ट्रिक है यार। आप जब ये नियम याद हो गया तो ट्रिक, हाँ कुछ मामले में आता है, जो नियम आप जान रहे हो इसको कैसे हम क्या दिमाग में रखें, तो पहले बेसिक रहेगा तब ना ट्रिक काम में आएगा। हमारी बात को समझ रहे हो? ठीक है भाई, तो लाइक शेयर कमेंट करते रहना। फिर हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।